अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। ये सन्ना कुरान नाम के साथ तफसीर का लेसन नंबर 4.17 है, यानी चौथे सूरह का लेसन नंबर 17 और थीम है सूरह निसा आयत नंबर 19। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसु निसाअ करहा वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। ट्रांसलेशन देखें वर्ड बाय वर्ड। या अय्युहा रूट वर्ड है अलिफ या से, माने ए लोगो, ओ यू। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जाल या से है, माने जो, हु। आमनु अलिफ मीम नून से है, माने ईमान लाए, बिलीव्ड। ला लाम अलिफ से है, माने नहीं, नॉट। यहिल्लु हा लाम लाम से है, माने हलाल, लॉफुल। लकुम लाम से है, माने तुम्हारे लिए, फॉर यू। अन अलिफ नून से है, माने के, दैट। तरिसु वाव वा सा से है, माने तुम वारिस बन जाओ, यू इनहेरिट। अन निसा नून सीन वाव से है, माने औरतें, द वुमेन। करहा का रोहा से है, माने जबरदस्ती, बाय फोर्स। वला लाम अलिफ से है, माने और ना, एंड नॉट। ताज़ुलूहुन्ना आइन ज़ाद लाम से है, माने तुम उन्हें रोके रखो, यू कंस्ट्रेन देम। लितज़हबू दाल हा बा से है, माने के तुम ले लो, सो दैट यू मे टेक। बिबाज़ी बा आइन ज़ाद से है, माने कुछ, अपार्ट। मा मीम अलिफ से है, माने जो, व्हाट। आतैतुमूहुन्ना अलिफ ताया से है, माने उनको दिया हो, यू हैव गिवन देम। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से है, माने सिवाय, एक्सेप्ट। अन अलिफ नून से है, माने ये के, दैट। यातीना अलिफ ताया से है, माने मुत्तकिम हूँ, दे कमिट और दे आर गिल्टी ऑफ। बिफाहिशतिन फाहाशिन से है, माने बेहयाई, इमोर्टैलिटी और ल्यूडनेस। मुबय्यिना बा या नून से है, माने खुली हुई, ओपन। वआशिरूहुन्ना आइन शीन रॉ से है, माने और उनसे गुजरान करो, एंड लिव विद देम। बिलमारूफ आइन रॉ फा से है, माने दस्तूर के मुताबिक, इन काइंडनेस एंड इक्विटी। फ़इन अलिफ नून से है, माने फिर अगर, बट इफ। करिहतुमूहुन्ना का रॉ हा से है, माने वो तुम्हें नापसंद हो, यू डिसलाइक देम। फ़असा आइन सीन या से है, माने तो मुमकिन है, देन परहैप्स। अन अलिफ नून से है, माने के, दैट। तकरहू का रॉ हा से है, माने तुमको नापसंद हो, यू डिसलाइक, शैआ। शीन या हमजा से है, माने कोई चीज, अ थिंग। वयजअल जीम आइन लाम से है, माने और रखे, एंड हैज प्लेस्ड। अल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। फी फा या से है, माने उसमें, इन इट। खैरा खा या रॉ से है, माने खैर, भलाई, गुड। कसीरा का सा रॉ से है, माने बहुत, मच, अ ग्रेट डील। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु लकुम तुम्हारे लिए हलाल नहीं, अन तरिसु के तुम वारिस बन जाओ, अन निसाअ करहा औरतों के जबरदस्ती, वला ताज़ुलूहुन्ना और न उन्हें रोके रखो, लितज़हबू बिबाज़ी के तुम ले लो कुछ, मा आतैतुमूहुन्ना जो उनको दिया है, इल्ला अन यातीना मगर ये कि मुर्तकिब हों, बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना खुली बेहयाई के, वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ और उनसे गुजरान करो दस्तूर के मुताबिक। फ़इन करिहतुमूहुन्ना फिर अगर वो नापसंद हो, फ़असा अन तो मुमकिन है कि, तकरहू शैआ तुमको नापसंद हो कोई चीज, वयजअलल्लाहु फीह और अल्लाह ताला रखे इसमें, खैरन कसीरा बहुत भलाई। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम वारिस बन जाओ औरतों के जबरदस्ती, और ना उन्हें रोके रखो कि तुम ले लो कुछ जो उनको दिया है, मगर ये कि वो खुली बेहयाई के मुर्तकिब हों, और उनसे गुजरान करो दस्तूर के मुताबिक। फिर अगर वो नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुमको नापसंद हो कोई चीज, और अल्लाह ताला रखे उसमें बहुत भलाई। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
O you who believe, لا يحل لكم, it is not lawful for you, أن ترثوا, that you inherit, النساء كرها, the women forcibly, ولا تعزلوهن, nor you should put constraint upon them, لتذهبوا ببعض, that you may take away a part, ما آتيتموهن, of what you have given them, إلا أن يأتينا, unless they are guilty of بفاحشة مبينة, open lewdness, وعاشرهن بالمعروف, and live with them in kindness and equity. فإن كرهتموهن, then if you dislike them, فعسى أن, then perhaps that تكرهوا شيئا, you dislike a thing, ويجعل الله فيه, and Allah has placed in it خيرا كثيرا, a great deal of good. Complete translation देखें इंग्लिश में. O you who believe, it is not lawful for you that you inherit the women forcibly, nor you should put constraint upon them, that you may take away a part of what you have given them, unless they are guilty of open lewdness, and live with them in kindness and equity. Then if you dislike them, then perhaps that you dislike a thing, and Allah has placed in it a great deal of good. तफसीर आयत देखें. यह आयत काफ़ी तवील है, इसको हमने कई हिस्सों में तकसीम किया है, एक एक हिस्से में कई कई अहकामात हैं. तो हम यहाँ पर इसके पहले हिस्से की तशरीह व तफसीर बयान करते हैं. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम वारिस बन जाओ औरतों के ज़बरदस्ती. जहालत के दौर में तरीक़ा यूनान, रूम और अरबों में राइज था कि आदमी के मरने के बाद उसका बेटा या दूसरे वारिसीन उसकी बीवी को भी अपनी मीरास समझ लेते थे. यहाँ तक कि इस आदमी का बेटा जबरन अपनी सौतेली माँ से बगैर मेहर अदा के निकाह भी कर लेता, या चाहता तो किसी दूसरे आदमी से उसका निकाह उसकी मर्जी के बगैर कर देता और महर खुद वसूल करता, और अगर चाहता तो सारी जिंदगी उसको मजबूर करता कि वो बेवा की जिंदगी गुजारे ताकि उसके मरने के बाद वो उसकी मीरास का तन्हा वारिस बन जाए. मुद्दत दराज से इस किस्म के जुल्म औरतों पर होते चले आ रहे थे. अल्लाह ने उनकी फरियाद रसी की और मोमिन मर्दों को हुक्म दिया कि किसी भी औरत के जबरन वारिस ना बन जाएं. यानी आयत के इस पहले हिस्से में अल्लाह ताला मोमिन बंदों को हुक्म देते हैं कि औरतों के जबरन वारिस न बन जाएं, ये उनके लिए हलाल नहीं है. चूंकि जहालत के दौर में किसी आदमी का इंतकाल होता तो उसकी बीवी पर उस आदमी के वारिसीन हक जताते, उसको भी अपनी प्रॉपर्टी समझते. यहाँ तक कि मरहूम का बेटा अपनी सौतेली माँ से जबरन निकाह कर लेता बगैर मेहर अदा किए, या फिर अपनी सौतेली माँ का निकाह अपने किसी दोस्त से कर देता, या उसको बेवा ही रहने पर मजबूर करता ताकि उसके इंतकाल के बाद उसके माल व मता का ये खुद मालिक हो जाए. इस किस्म का जुल्म, इस किस्म की नाइंसाफियाँ औरतों पर ज़माने दराज से होती भी चली आ रही थी, तो अल्लाह ने इन नाइंसाफियों को ख़त्म किया इस आयत से. सही बुखारी में है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क़ब्ल इस्लाम जब कोई शख्स मर जाता है तो उसके वारिस उसकी औरत के पूरे हकदार समझे जाते. अगर उनमें से कोई चाहता तो अपने निकाह में ले लेता, अगर वो चाहते तो दूसरे किसी के निकाह में दे देते, अगर चाहते तो निकाह ही ना करने देते. यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई शख्स मर जाता तो 3 किस्म का जुल्म उसकी बेवा पर होता था. या तो उसके वारिस ही उस औरत पर अपना हक जताते और खुद ही निकाह कर लेते, या अपनी मर्जी से कहीं और निकाह कर देते, या उसका कहीं निकाह ही न होने देते. दूसरी रिवायत में यह भी आया कि वो लोग इस औरत को मजबूर करते कि वो महर के हक से दस्तबरदार हो जाए या यूं ही बेनिकाही बैठी रहे. ये भी मरवी है कि इस औरत का खाविद मरते ही कोई भी आकर उस पर अपना कपड़ा डाल देता और वही उसका मुख्तार समझा जाता. तो रिवायत में है कि ये कपड़ा डालने वाला उसे हसीन पाता तो अपने निकाह में ले लेता, अगर ये बदसूरत होती तो उसे यूं ही रोके रखता यहाँ तक कि मर जाए, फिर उसके माल का वारिस बनता. यानी किसी हाल बेवा औरतों पर जुल्म होता था. अगर वो हसीन है तो अपने निकाह में ले लेते और महर नहीं अदा करते, और अगर वो हसीन ना होती तो उसके माल व मता के लालच में उसका निकाह ही सिरे से न होने देते. ये भी मरवी है कि मरने वाले का कोई गहरा दोस्त कपड़ा डाल देता, फिर अगर वो औरत कुछ फिदिया और बदला दे तो उसे निकाह करने की इजाजत देता, वरना यूं ही मर जाती. हज़रत ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं, अहले मदीना का दस्तूर था कि वारिस इस औरत के भी वारिस बन जाते. यानी मरहूम के माल के ही वारिस नहीं बन जाते बल्कि उसके बीवियों के भी लोग वारिस बन जाते थे. आयत 19 का दूसरा हिस्सा देखें. वला ताजुलुहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, और ना उन्हें रोके रखो कि तुम ले लो कुछ जो उनको दिया है. आयत के हिस्से में एक और हुक्म मौजूद है जिसका मकसद एक और ख़बीह रस्म को ख़त्म करना है. बाज़ मर्द अपनी मालदार बीवियों को तबई मुनाफिरत की वजह से
उनके हुकूक भी अदा नहीं करते थे और न ही उन्हें आज़ाद करते थे। यानी यह आयत ऐसे मर्द हजरात के लिए है जो अभी हयात से हैं लेकिन अपनी बीवी के हुकूक नहीं अदा करते थे, यानी न माली हुकूक अदा करते थे, न अज़वाजी हुकूक अदा करते थे और न ही कोई दूसरा हक अदा करते थे, और चाहते थे कि वो इसी हालत में ही मर जाएं, यानी उनकी बीवियां इसी हालत ही में मर जाएं ताकि उनके वारिस बने, या वो उन्हें कुछ देकर तलाक लेने पर मजबूर हो जाएं, या इस शर्त पर तलाक देते कि वो किसी भी शख्स से शादी नहीं करेंगी, या करेंगी भी तो साबिका शौहर की मर्जी के मुताबिक करेंगी। औरतों पर इन तमाम सख्तियों, नाइंसाफियों और जुल्म से अल्लाह ताला मोमिन मर्दों को मना करते हैं। यानी जो दूसरी बुराई समाज में थी वो इस तरह से थी कि आदमी अपनी बीवी पर तरह तरह के जुल्म करता था, न उनके हुकूक अदा करता था, न ही उन्हें आज़ाद करता था। और यहाँ पर अल्लाह का हुक्म है कि मोमिन बंदे अपनी बीवियों के साथ इस तरह का जुल्म और नाइंसाफी ना करें। इल्ला अन बिफाहिशतिन मुबय्यिना, मगर ये कि वो खुली बेहयाई के मुर्तकिब हों। हाँ, अगर औरत खुली बेहयाई का काम कर रही है तो फिर उससे अलहदगी की इजाजत है। फाहिशतिन मुबय्यिना से मुराद अक्सर मुफस्सिरीन ने ज़िना लिया है, यानी यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर औरतें ऐसे फहश काम में मुलव्वस हों जो बिल्कुल अया है, खुला है, तो औरतों से अलहदगी की इजाजत है। तो यहाँ पर जो टर्म्स यूज हुए हैं वो है फाहिशती मुबय्यिना, यानी खुला फहश। इससे मुराद अक्सर मुफस्सिरीन ने ज़िना लिया है, यानी एडल्ट्री, इलीगल रिलेशंस बिटवीन अ मैन एंड वुमेन। बाद सहाबा कराम ने फरमाया है आयत फाहिशती मुबय्यिना से मुराद खाविन के खिलाफ काम करना, उसके नाफरमानी करना, बदज़बानी, कजखल्क़ी करना, हुकूक़ ज़ौजियत अच्छी तरह अदा न करना वगैरह। यानी सिर्फ फहश के मानों में ही नहीं आता, बल्कि अगर बीवी शौहर की दुश्मन हो, उसके खिलाफ काम करती हो, उसकी जान, उसके माल, उसकी इज्जत की दुश्मन हो, उसके साथ बदज़बानी करती हो, बदअखलाक़ी करती हो, तो इन तमाम सिचुएशंस में मर्द को हक रहता है कि वो अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार करे। अगर बीवी से इस तरह का कोई काम सरजद होता है तो फिर मर्द को इजाज़त है कि महर की वापसी के साथ वो बीवी से खुला के लिए राजी हो जाए या वो उसको तलाक दे दे, जैसे सूरह बकरा में है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें हलाल नहीं कि तुम उन्हें दिए हुए में से कुछ भी ले लो, मगर इस हालत में कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम ना रख सकने का खौफ हो। यानी जो महर मर्द ने औरत को दे दिया है वो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर खुला की सिचुएशन क्रिएट हो गई है औरत के जुल्म के सबब, तब मर्द को यह हक है कि वो बीवी से अपना दिया हुआ महर वापस ले ले और फिर उसको आज़ाद कर दे। वआशिरुहुन्ना बिलमारूफ, और उनसे गुजरान करो दस्तूर के मुताबिक। ज़ौजैन के आपसी ताल्लुकात को बयान करते हुए सूरह बकरा, सूरह निसा और सूरह तलाक में मारूफ का लफ्ज़ तकरीबन 15 मुकामात पर इस्तेमाल हुआ है। मारूफ का मफ़हूम हर जगह एक सा नहीं है, लेकिन बिलउमूम इसमें बात शामिल है कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे पर बगैर एहसान जताए हुए बख्शिश व करम का सिलसिला जारी रखें। यहाँ पर अल्लाह ताला का हुक्म है कि बीवियों के साथ मारूफ तरीके से जिंदगी गुजारो। लफ्ज़ मारूफ कुरान में कई मरतबा आया है और बिलउमूम ये मानों में आता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारें। मियाँ बीवी एक दूसरे के हक में सरापा मोहब्बत और रहमत बनकर रहें। उसमें माशरत से मुराद बाहम बेहतर से बेहतर तरीके पर जिंदगी गुजारना है। बीवी पर शौहर के साथ हुस्न सलूक और उसका एहतराम लाजमी है। इसी तरह शौहर के लिए भी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करना और उसकी दिलजोई ज़रूरी है। यानी आपसी ताल्लुकात को अच्छा मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि शौहर भी बीवी की इज्जत करे, उसका एहतराम करे और उसकी ज़रूरियात को पूरा करे और उसके हुकूक अदा करे। इस तरह से बीवी पर भी ये फ़र्ज है कि वो शौहर का एहतराम करे, उसके तमाम हुकूक अदा करे। शौहर को चूंकि ख़वामियत और बरतरी हासिल है, इसलिए इस बात का अंदेशा था कि वो बीवी को अपनी क़ुव्वत व अनानियत के ज़ोर पर अपने हुस्न सलूक से महरूम रख सकता है, इसलिए इसको ज़्यादा उसकी ताकीद की गई। यानी चूंकि मर्द आदमी ज़्यादा ताकतवर होता है, ये अंदेशा ज़्यादा होता है कि वो बीवी को हुस्न सलूक से महरूम रखे, इसलिए अल्लाह ताला खास तौर पर शौहर को हुक्म देता है, ताकीद करता है कि वो बीवी के साथ हुस्न सलूक से रहे। यहाँ पर कुछ अहादीस देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को शीशों से तशबीह दी ताकि मामले में उनकी फितरी कमजोरी और नज़ाकत का ख्याल रखा जाए। अंजशा नामी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हबशी गुलाम थे। उनका काम हदी खानी का था, यानी काफिले के ऊँटों को तेज चलाने के लिए वो कुछ गाते हुए चलते थे, लेकिन औरतों को ऊँटों की तेज रफ्तारी से तकलीफ हो सकती थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अंजशा, आदगिनों को आहिस्ता लेकर चलो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को आदगिनों के मुमासिल फरमाया, क्योंकि वो बहुत ही डेलिकेट होती हैं। जिस तरह से कोई डेलिकेट बर्तन की निगरानी करना, देखभाल करना
ضروری ہوتا ہے ورنہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے خواتین کی دیکھ بھال کرنا، ان کی فکر کرنا، یہ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں: میں ایسے شخص کو گناہ گار سمجھتا ہوں اور اس کو روکتا ہوں جو دو کمزوروں یعنی یتیم اور عورت کے حق کو ضائع کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ یتیم کا حق ادا کریں اور عورتوں کے حقوق ادا کریں، ورنہ وہ شخص اللہ کی نظر میں گناہ گار ہوگا جو ان کو ان کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ خوشگوار ازواجی زندگی کا تقاضا ہے کہ میاں بیوی میں سے خفا ہو جائے تو دوسرا اس کو منانے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے اہلیہ سے فرمایا کرتے تھے: جب تم مجھے غصے میں دیکھو تو راضی کر لیا کرو، اور جب میں تمہیں غصے میں دیکھوں تو راضی کر لوں، اس کے بغیر ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ چونکہ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے شوہر اور بیوی کو زندگی گزارنا ہے، ایک فیملی لے کر چلنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک خفا ہو جائے تو دوسرا اس کو منا لے تاکہ زندگی میں خوشگواری موجود رہے۔ آیت 19 کا آگے کا حصہ دیکھیں: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر وہ ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم کو ناپسند ہو کوئی چیز اور اللہ تعالیٰ رکھے اس میں بہت بھلائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ اگر بیوی میں کوئی خامی نظر آئے تو اس کو اوور لک کر دو، چونکہ ممکن ہے کہ اللہ نے اس میں خیر و بھلائی رکھی ہو۔ خوابوں کی دنیا اور حقیقی دنیا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ عموماً مرد یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی حسن و جمال کا پیکر ہوگی یا اس کے اخلاق و اطوار فرشتوں جیسے ہوں گے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ عملی زندگی میں اس کی بیوی کا معیار جمال اتنا اونچا نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا، یا اس کے اخلاق و اطوار اتنے مثالی نہیں ہیں جس کا وہ متمنی تھا، تو دل برداشتہ ہو کر اس ازواجی رشتے کو درہم برہم کر دینا چاہتا ہے۔ یعنی عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی بیوی بہت ہی حسین ہوگی اور اس کے اخلاق فرشتوں جیسے ہوں گے، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کا حسن اس کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہے اور اس نے جو اخلاق و اطوار بیوی میں ایکسپیکٹ کیے تھے وہ بھی نہیں ہے، تو بہت ہی ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے، دل برداشتہ ہو کر اپنے رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تم کو کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو۔ دوسرے معنوں میں یہ حکم ہے کہ بیوی کی خامیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کریں، ان پر صبر کریں۔ ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیوی سے ایسی نیک اولاد عطا کرے جو تمہارا نام دنیا میں بھی روشن کرے اور آخرت کے لیے بھی وہ سبب جاریہ بن جائے، تمہیں جہنم سے خلاصی دلا کر جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ یہی بیوی جس کا حسن و جمال تمہاری امیدوں کے مطابق نہ ہو، وہ زندگی کی سخت آزمائشوں میں تمہارا ساتھ دے، تمہارے عزم و حوصلوں کو بلند رکھنے میں، اور اس بیوی سے زیادہ بہتر ثابت ہو جو مصیبت کے وقت شوہر کو تنہا چھوڑ کر چلی جائے۔ عورت کا حسن صرف ظاہری صورت و شکل ہی میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے اخلاق و اطوار اس کے ایمان کی مضبوطی میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہی حسن پائیدار بھی ہوتا ہے جو مرد کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عورت کا اگر ظاہری حسن کچھ کم ہو، اس کے اخلاق و اطوار کچھ کم ہو، تو عین ممکن ہے کہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہو یا اس میں اللہ نے کچھ ایسی خیر و بھلائی رکھ دی ہو جس کے سبب کہ مرد کی دنیا بھی اس بیوی کے ہاتھوں سنور جائے اور مرد کی آخرت بھی اس بیوی کے ہاتھوں سنور جائے، اور یہ بھی ممکن ہو کہ زندگی کی سخت آزمائشوں میں وہ شوہر کا ساتھ دیتی رہے اور اس کے عزم و حوصلوں کو بلند کرتی رہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اس آیت میں جہالت کے دور میں عورتوں پر ہونے والے ظلم و ناانصافیوں کو ختم کیا گیا ہے۔ مثلا جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا تو اس کے وارثین اس کی بیویوں کے جبراً وارث بن جاتے، یا خود ان سے بغیر مہر کے نکاح کر لیتے، یا اپنے دوست و احباب سے ان کا نکاح ان بیوہ خواتین کی مرضی کے بغیر کر دیتے، یا ان کو نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے اور ان کی موت کے منتظر رہتے تاکہ ان کے مال کی یہ وارث بن جائیں۔ کبھی کوئی مرد بیوی کے نہ ہی حقوق ادا کرتا اور نہ ہی اسے آزاد کرتا کہ وہ کہیں اور اپنا نکاح کر لے، بلکہ اسے قید میں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان تمام قسم کے ناانصافیوں سے باز رہیں اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں، ان کی کمزوریوں سے درگزر کریں، کیونکہ ممکن ہے اللہ نے ان میں خیر کثیر رکھا ہو جو ان کو بظاہر پسند نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔